तो बिल्कुल भी सही पर आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में जो बाइडेन ऑर्डर्स नियरली 3000 यूएस ट्रूप्स टू काउंटर रशिया। तो जी हाँ, जो बाइडेन ने 3000 से ज्यादा सैनिकों को भेजा है ताकि रशिया को काउंटर किया जाए। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो अमेरिकी सैनिक है यूक्रेन में जाकर रशियन सोल्जर से नहीं लड़ने वाले, इनको भेजा गया ईस्टर्न यूरोप साइड यानी पोलैंड और रोमानिया में ये अमेरिकी सैनिक जाएंगे। तो एक बायलैटरल मीटिंग में रशियन ऑफिशियल्स और व्लादिमीर पुतिन ने ये क्लियर कर दिया कि उनका कोई भी प्लान नहीं है यूक्रेन को इन्वेट करने का। लेकिन अमेरिका यहाँ पे सीधा यही बोलता है कि रशिया आज ना कल तो यूक्रेन को इन्वेट करेगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे क्यों रशिया यूक्रेन को इन्वेट करना चाहता है, आखिर भला यूक्रेन को कब्जा के रशिया को क्या मिलेगा। अमेरिका की तरफ से 3000 सैनिकों को तो भेजा गया है ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन यूक्रेन के साइड में अभी भी रशियन ट्रूप्स तैनात है, वो भी 1 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक तैनात है यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास। तो यही सब देखते हुए यूएस और इसके अलाइज ये मान रहे हैं कि आज न कल रशिया जरूर इन्वेट करेगा यूक्रेन को। अब यहाँ पे बात ये की जाए कि अभी भी रशियन सैनिक 1 लाख से भी ज्यादा क्यों तैनात है यूक्रेन के बॉर्डर के पास। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने डिमांड रखा था यूएस और नेटो देशों के सामने कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन ये डिमांड और ये ख्वाहिश जो थी व्लादिमीर पुतिन की, उसको सीधा यूएस ने रिजेक्ट कर दिया और नेटो देशों ने भी रिजेक्ट कर दिया कि आज ना कल तो यूक्रेन जरूर नेटो का पार्ट बनेगा ही। और ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है रशिया के लिए। रशिया कभी नहीं चाहता कि नेटो का पार्ट यूक्रेन बने, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर नेटो के कोई भी देश पे हमला होता है तो नेटो के सभी कंट्रीज मानेंगे कि हम पे ही हमला हुआ है। एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रशिया कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, वो ये है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है, सदस्य बन जाता है, तो अमेरिका अपना मिलिट्री बेस यूक्रेन में बना देगा, जो कि एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा रशिया के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन के अकॉर्डिंग रशिया के लिए आज के डेट में सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि कहीं यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट ना बन जाए। अगर रशिया को कभी भी ऐसा लगता है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने वाला है तो उससे पहले वो लोग उसको इन्वेट कर देंगे और अपनी टेरिटरी में मिला लेंगे। एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ा, वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो चाहते हैं कि 1991 का जो यूएसएसआर है वो वापस से फॉर्म कर जाए। अब लोगों को पता होगा कि 1991 से पहले यूएसएसआर थी, कोई भी रशियन फेडरेशन नहीं था, कोई यूक्रेन नहीं था। यूएसएसआर 15 देशों में टूट के बिखर गई, उसी के बाद से रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जितनी भी ये सब कंट्रीज फॉर्म हुई। तो ये जो 15 देश टूट के बिखर गए थे यूएसएसआर से, तो व्लादिमीर पुतिन का यही सपना है कि ये 15 देश जो है वो वापस से आ जाए और रशिया वापस से यूएसएसआर बन जाए। आज की डेट में रशिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी डिक्लाइन कर रही है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद बोला था कि 146 मिलियन पीपल्स आर इनसफिशिएंट। जी हाँ, ये जो लाइन है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा खुद ही बोली गई थी। 146 मिलियन मतलब आप लोग समझ सकते हो कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो नियरली 14.5 करोड़ के आसपास है। और रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, मतलब रशिया इतना बड़ा है, आर्टिक ओशन से भी बड़ी उसकी साइज है। तो रशिया की पॉपुलेशन मात्र और मात्र 14.5 करोड़ है। तो ये बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है वो भी रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जा रहा है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आसपास की कंट्री रशिया में मिल जाए ताकि उनकी भी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर ले। और रशिया की ये जो 14.5 करोड़ आबादी है, इसमें से कम उम्र वाले बहुत कम है, इसमें ज्यादा 30 और 40 एज ग्रुप वाले हैं। तो आने वाले फ्यूचर में रशिया को काफी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि रशिया की फर्टिलिटी रेट 1.5 से भी नीचे गिर गई है। और जिस कंट्री की फर्टिलिटी रेट अगर 1.5 से नीचे गिर जाती है तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, जो कि आज के समय में रशिया के साथ हो रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में रशिया के पास लोग कम पड़ जाएंगे डिफेंस में भेजने के लिए, एयरफोर्स, नेवी में भेजने के लिए। तो रशिया का ये भी माइंडसेट है कि आसपास की कंट्री को एब्जॉर्ब कर लिया जाए ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो रशियन फेडरेशन में मिल जाए। और रशिया का तो ये भी इंटेंशन है कि जो 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जितनी भी कंट्रीज है वो भी रशिया का पार्ट बन जाए। रशिया की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है पूरी रशिया के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में रशिया में लेबर की शॉर्टेज हो सकती है। और वहीं यूक्रेन की बात की जाए तो रशिया के बाद यूक्रेन ही सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप की, और यूक्रेन की पॉपुलेशन 4 करोड़ से भी ज़्यादा है। टू बी एग्जैक्ट 4.41 करोड़, मतलब 4 करोड़ 40 लाख के आसपास है। तो अगर यूक्रेन की इतनी आबादी रशिया में मिल जाती है तो रशिया की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा। और इसी की वजह से यूक्रेन को रशिया छोड़ना चाहता नहीं है। रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन उन्हीं की टेरिटरी का पार्ट बन जाए। और बस इसी की वजह से रशियन ट्रूप्स आज भी यूक्रेन बॉर्डर के आसपास बने हुए हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा रशियन सैनिक मिल जाएंगे देखने को यूक्रेन बॉर्डर के पास। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मोर देन 1 लाख रशियन ट्रूप्स ऑन यूक्रेन बॉर्डर। और इसी को देखते हुए यूएस और उसके एलाइज का ये मानना है कि आज नहीं तो कल रशिया जरूर इन्वेट करेगा यूक्रेन की, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने लगभग 3000 सैनिक को भेजा है ईस्टर्न यूरोप में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यूएस बचाने पाएगा यूक्रेन को रशिया के इन्वेंशन से? जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।